नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए एक और नया वीडियो और आज हम जानेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। महाराणा कुंभा इससे पहले की वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप वहां से हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। आगे की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आइए करते हैं आगे की वीडियो की शुरुआत। महाराणा कुंभा कौन थे। महाराणा कुंभा का जन्म 1403 के अंदर चित्तौड़गढ़ में हुआ था। चित्तौड़गढ़ में हुआ था तो इनके पिता का नाम राणा मोकल था और माता का नाम सौभाग्य देवी था और इनकी पत्नी का नाम कुंभल देवी था। कुंभा इनका खुद का नाम और इनकी पत्नी का नाम कुंभल देवी था। साथ ही जो इनकी पुत्र पुत्र थे उनका नाम उदयकरण और रायमल था। इनके पुत्रों का नाम क्या था, उदयकरण व रायमल। और इनका राज्याभिषेक जो 1433 में होता है। देखिए इनका जो होता है कार्यकाल वह 1468 में इनका जो है क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में आगे बताएंगे। जो इनकी यानी कि राज्याभिषेक है 1433 से लेकर के 1468 तक ये राज करते हैं। आगे हम चलते हैं महाराणा कुंभा के बारे में। तो आगे हम देखते हैं कि जो महाराणा कुंभा है वह जो मेवाड़ में स्थित 84 दुर्ग हैं। कितने दुर्ग हैं मेवाड़ में, टोटल 84। इनमें से कहा जाता है कि 32 दुर्गों का निर्माता मैं जो दुर्ग जो निर्माण कराए हैं वह महाराणा कुंभा ने करवाए हैं। तो इन 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया और ये किस में कहा गया है, वीर विनोद में बताया गया है। इसी के साथ में हम बताते हैं कि जो महाराणा कुंभा की जो उपाधियां हैं वह कौन कौन सी है। महाराणा कुंभा को बहुत सारी उपाधियां प्राप्त थी। कौन कौन सी थी, हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, राजगुरु और शैल गुरु। ये जो दोनों उपाधियां थी, इन दोनों उपाधियों के बारे में ये है कि ये युद्ध प्रणाली के बारे में बताई गई है और ये दोनों बताई गई है कि युद्ध प्रणाली में जो है उसकी निपुणता को दर्शाती है। इसके अलावा परम गुरु जो राजाओं में सबसे अधिक होती है, धीमान, निशंक, हिंदू सुरतारण, महाराजाधिराज, नंदीश्वर, नाटकराज, प्रज्ञापालक, ये जो आदि उपाधियां थी ये महाराणा कुंभा की उपाधियां थी। इसके अलावा अगर आगे हम वीडियो की शुरुआत करते हैं तो आगे हम चलते हैं तो आगे हम क्या जानेंगे कि जो इसकी और भी उपाधियां हैं वह कौन कौन सी है। वह उपाधियां हैं कि टोडरमल, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, राय रा, राय राया, अश्वपति, गणपति, नरपति, ये ऐसे मिलाकर के कई जो उसकी जो उपाधियां हैं वह महाराणा कुंभा को प्राप्त थी। इसी के अलावा महाराणा कुंभा की एक जो आदत थी या फिर उसके अंदर जो हैबिट थी या फिर उसको जो अत्यधिक प्रिय था वह था उसको वीणा बजाना। इतिहास में अब तक केवल 3 ही ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने वीणा बजाने का अति ही आनंद आता था और उसमें नाम आता है समुद्रगुप्त, राणा कुंभा और एक है अपने औरंगजेब। एक कौन है, औरंगजेब। ये 3 हैं ऐसे ही जो शासक हुए हैं जिनको अपने शासनकाल के साथ में एक खूबी थी कि वह वीणा वादन करते थे। क्या करते थे, वीणा का वादन किया करते थे। वीणा तो माँ सरस्वती भी रखती है तो उसी प्रकार वीणा का वादन कुंभा भी किया करता था। ये कुंभा रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी के अलावा अगर अब हम आगे चलते हैं तो क्या होता है क्या नहीं होता है कि एक बार की बात होती है कि चाचा और मेरा कौन है, चाचा और मेरा वही 2 पुत्र हैं जो दासी के पुत्र थे, जो हमने इसके लास्ट वीडियो में बताए थे। उन दासी पुत्रों ने क्या करते हैं, ये राणा मोकल की हत्या कर देते हैं। राणा मोकल की हत्या कौन करते हैं, चाचा और मेरा मिलकर राणा मोकल की हत्या कर देते हैं। और राणा राणा मोकल की हत्या का बदला लेता है रणमल। रणमल कौन है, ये रणमल क्या करता है, चाचा व मेरा की हत्या कर देता है। इसने इतना तो काम करता ही करता है लेकिन इसने एक गलती कर देता है। क्या गलती कर देता है, रणमल इन दोनों की हत्या करते के साथ में राघव सिसोदिया होता है उसकी भी हत्या कर देता है। राघव सिसोदिया ये कौन है, ये सिसोदा गांव का एक सामंत होता है या ये महाराणा कुंभा का भाई होता है, क्योंकि सिसोदा गांव के सभी इसके क्या लगते हैं, भाई। तो ये इसका क्या हो गया, भाई। इसके भाई की हत्या करने से क्या होता है, कुंभा हो जाता है साहब नाराज और कुंभा क्या करता है, रणमल का हत्या करने के लिए रणमल के पीछे पड़ जाता है और उसका बदले लेने के लिए लग जाता है। इसी के बाद में जब कुंभा ने क्या करता है, कुंभा दासी भारमली के सहयोग से रणमल की हत्या कर देता है। क्या कर देता है, रणमल की हत्या कर देता है, क्योंकि भारमली ही रणमल का सहयोग कर रणमल रणमल को एक ही स्त्री पे विश्वास था, वह थी उसकी दासी भारमली। और भारमली
कुंभा की बात माना करती थी, क्योंकि शासक कौन बन चुका है, कुंभा बन चुका है। तो कुंभा की बात मानने के कारण भारमली ने क्या किया, रणमल को जहर दे दिया। इससे क्या हो गई, रणमल की हत्या। अब रणमल की हत्या हो गई, लेकिन उसका पुत्र कौन रह गया, राव जोधा। राव जोधा ये तो मारवाड़ का शासक है। हाँ वही मारवाड़ का शासक, तो ये भी कौन है, मारवाड़ का ही है, और ये भी मारवाड़ का ही है। लेकिन ये क्या था कि कुंभा उस समय छोटा था, तो कुंभा के समय शासन को संभाला करते थे कौन, रणमल। तो उस समय क्या होता है कि जब रणमल की हत्या हो जाती है, तो उसका जो पुत्र होता है वह वहीं होता है। तो जो नगाड़ची होता है, जो द्वार के ऊपर जो गेट होता है, उस गेट के ऊपर जो नगाड़ा बजाता है, नगाड़े का वादन करता है, वह नगाड़े का वादन करने वाला क्या करता है कि जोधा से कहता है, जोधा भाग सके तो भाग्यो जा, तारो रणमल मारियो जाए। तो वह ऐसे कह करके जोधा को सावधान करता है, और इस बात को सुनकर जोधा वहां से भाग जाता है। और वह भागते हुए कहाँ जाता है, वह जाता है बीकानेर के काहुनी गांव में। कहाँ जाता है, बीकानेर के काहुनी गांव में जाकर शरण लेता है। लेकिन इस प्रकार वह वहां पर भी चल जाता है कौन, ये कुंभा, वहां भी उसका पीछा करते करते आ जाता है। लेकिन कुंभा जोधा का पीछा करते करते काहुनी गांव जाता है, जोधा वहां से और आगे भाग जाता है। ऐसे करते करते वह पहाड़ों में और जंगलों में होते हुए जोधा कुंभा से बसता हुआ निकल जाता है। आगे हम देखेंगे कि क्या होता है, कुंभा के हम अभियान जानेंगे। कुंभा का जो प्रथम अभियान है वह तो हो गया चाचा और मेरा को मारने का, लेकिन जो इतिहासकार है वह मानते हैं कि इसका प्रथम अभियान होता है माउंट आबू के जो सहसमल देवड़ा है उनके ऊपर आक्रमण करने को प्रथम अभियान मानते हैं। क्या होता है कि माउंट आबू में जो सहसमल देवड़ा होते हैं उसे वह क्या कर देता है, पराजित कर देता है। सहसमल देवड़ा को पराजित करने के कारण जो वहां पर जो अचलगढ़ दुर्ग होता है, अचलगढ़ दुर्ग में क्या कर देता है, वह एक कुंभ श्याम का मंदिर का निर्माण करवाता है। कुंभ श्याम मंदिर, जी हाँ, कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर का अर्थ होता है विष्णु मंदिर। क्या होता है, विष्णु का मंदिर, भगवान विष्णु जी का मंदिर। इसे ही कहते हैं कुंभ श्याम मंदिर। जब भी तो हम कहते हैं खाटू श्याम या कोटड़ी श्याम, तो ये श्याम शब्द से ही मंदिर किसको समर्पित है, विष्णु भगवान को समर्पित है। इससे आगे हम चलते हैं तो क्या करता है वह, एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध क्यों होता है और कब होता है, ये 1437 ईस्वी में होता है। इसका क्या कारण होता है, इसका कारण ये होता है कि जो कुंभा के पिता होते हैं राणा मोकल, इनके हत्यारे कौन थे, चाचा और मेरा। इनको शरण कौन देता है, ये महमूद खिलजी। वही महमूद खिलजी है जो क्या करता है, चाचा और मेरा को शरण देता है, जिससे कुंभा नाराज हो जाता है कि मेरे पिता के शत्रुओं को आपने क्यों शरण दी। तो वह क्या करता है कि चाचा और मेरा के लिए शरण देने वाले शरणार्थी के साथ युद्ध करता है, और इस युद्ध में महमूद खिलजी को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। पराजित करने के साथ ही वह इस युद्ध से में विजय पाने पर एक बहुत ही बड़ा जश्न का आयोजन करता है, और जश्न में क्या करता है, विजय स्तंभ का निर्माण कराने की घोषणा कर देता है। विजय स्तंभ, जी हाँ, विजय स्तंभ वही है जो चित्तौड़ में स्थित है। आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप अभी गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि विजय स्तंभ कैसा होता है। विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है, और विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से लेकर के 1448 तक होता है। पूरे 8 साल तक इसका निर्माण कार्य चलता है। एक ऐसी आकृति का निर्माण करता है, ऐसी इमारत का निर्माण करवाता है जो राजस्थान में सबसे अलग विजय का प्रतीक दिखाती है। 9 मंजिला इमारत, जिसके 122 फीट ऊंची, जिसके अंदर कितनी सीढ़ियां लगी हुई है, लगभग 157 सीढ़ियां लगी हुई है। 157 सीढ़ियां लगी हुई है। लेकिन एक खबर आई थी पहले बीच में कि एक जो ऊपर वाली मंजिल है वह आकाशीय बिजली गिरने के कारण वह नष्ट हो गई है। उस मंजिल का निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। जो ये मंजिल है, ये इमारत है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का शिल्पी कौन है, जो वास्तुकार है, शिल्पी कौन है, जेता नापा पोमा पुंजा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि इसके जो मतलब यानी कि शिल्पी कौन कौन है, जेता नापा और पुंजा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा ये है कि विजय स्तंभ किसको समर्पित है, विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। विजय स्तंभ में क्या है, विजय स्तंभ एक नौखंडा इमारत है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन जो
ऊपर वाली मंजिल है उसको दोबारा निर्माण कौन करवाते हैं? महाराणा स्वरूप सिंह इसका निर्माण करवाते हैं, जो कि लकड़ी की बनी हुई है। स्वरूप सिंह वही महाराणा है जिन्होंने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया था, रूप नहीं बदलने दिया था। वह महाराणा कौन था? स्वरूप सिंह था। इसकी जो तीसरी मंजिल है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। जब इसके ऊपर अलाउ के ये औरंगजेब ने मूर्ति तोड़ो अभियान किया, प्रारंभ किया था, तब यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसके ऊपर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि विजय स्तंभ के ऊपर क्या शब्द देखा था उसने? अल्लाह शब्द देखा था, और वह भी 9 बार लिखा हुआ था। तो अल्लाह शब्द से प्रभावित होकर के उसने इस इमारत को नष्ट नहीं किया था। इसके अलावा हम आगे चलते हैं तो क्या होता है? आगे होता है कि जो राजस्थान में पहला डाक टिकट है वह कब जारी किया गया? 15 अगस्त 1947 को 1 रुपए का डाक टिकट शुरुआत की गई राजस्थान में डाक टिकट की। और वह डाक टिकट जारी करने के बाद में राजस्थान में ये पहला स्थान है जहां से डाक टिकट जारी किया गया, वह था विजय स्तंभ। और इसके अलावा हम एक और इमारत देखते हैं, एक होता है ये होती है, एक ये बना हुआ है वहां पर विजय स्तंभ, ठीक है। और इसी के पास में एक बनी हुई है कीर्ति स्तंभ इमारत। दोनों में क्या अंतर है? वीर विजय स्तंभ तो है विजय के उपलक्ष्य में, जो सारंगपुर युद्ध के उपलक्ष्य में बनाई गई थी। और कीर्ति स्तंभ है ये एक जैनों यानी कि जो प्रथम तीर्थंकर होते हैं ऋषभ देव जी, उनको समर्पित है। इसका निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण एक जिजाक शाह ने करवाया। क्यों करवाया उसके बारे में हम बताते हैं आपको। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है। ये 7 मंजिल की इमारत है। कितने मंजिल है इसमें? 7 मंजिल है। ये 75 फीट ऊंची है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 75 फीट। और इसकी कितनी थी? 122 फीट। दोनों में अंतर देख सकते हैं अपन सीधे सीधे। ये 9 मंजिल की थी और ये 7 मंजिल की है। दोनों में फर्क दिख गया अपने को सीधा सीधा। ये भगवान ऋषभ देव को समर्पित है और वह भगवान विष्णु को समर्पित थी। ये भगवान विष्णु जी को समर्पित थी। कितना फर्क आ गया दोनों में? नाम दोनों का सेम है लेकिन दोनों में फर्क है, ठीक है। इसके अलावा इसका निर्माण बघेरवाल जैन जिजाक द्वारा 12वीं शताब्दी में करवाया गया। यह कीर्ति स्तंभ है जो कि किससे पुरानी है? विजय स्तंभ से भी पुराना है। विजय स्तंभ का निर्माण बाद में करवाया गया। कब करवाया गया? 1440 में। और जो कीर्ति स्तंभ है उसका निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया गया। मतलब ये तो काफी पुरानी बिल्डिंग है। इतनी पुरानी है कि जब तो कुंभावी राजा नहीं बना था उससे पहले की जो कीर्ति स्तंभ है। इसके अलावा अब हम आगे जानेंगे क्या है आगे। आगे आती है आवल और बावल की संधि। आवल और बावल की संधि क्या ही क्यों हुई? आवल और बावल की संधि इसलिए हुई क्योंकि जो जोधा और कुंभा इन दोनों में क्या होते थे? युद्ध होते थे। क्योंकि जोधा भाग गया था और कुंभा उसका पीछा करते करते अब भी उसको परेशान कर रहा था कि कुंभा जब भी जोधा कुंभा के डर के मारे बाहर नहीं निकल पाता था, क्योंकि जोधा है उससे इसलिए डरता था क्योंकि उन दोनों में एक ही लड़ाई चल रही थी रणमल की वजह से। इसलिए वह युद्ध को समाप्त करने के लिए जो उनकी बुआ थी हंसाबाई, वह हंसाबाई इस युद्ध को समाप्त करना चाहती थी कि इन दोनों के बीच में संधि हो जाए। इस संधि के लिए उन दोनों के बीच में मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का गठन किया गया और उसका केंद्र बिंदु रखा गया सोजत पाली को। सोजत पाली क्यों? क्योंकि मेवाड़ में देखो इधर है शब्द आंवल, तो इधर किसके पेड़ होंगे? आम के वृक्ष होंगे। इधर किसके वृक्ष होंगे? आम के वृक्ष होंगे। और यह है एक बावल। बावल का मतलब होता है बबूल के वृक्ष, ठीक है। तो जो राणा कुंभा है उस तरफ जो सारे आम के वृक्ष हैं वहां तक का हिस्सा राणा कुंभा का होगा, यानी मेवाड़ होगा। और जहां से बबूल के वृक्ष शुरू होते हैं वह हिस्सा मारवाड़ का होगा, क्योंकि एक तरफ जोधपुर के शासक राव जोधा है और दूसरी तरफ मेवाड़ के शासक राणा कुंभा है। राणा कुंभा इन दोनों के बीच में जो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का गठन किया गया और उसका केंद्र बिंदु रखा गया सोजत पाली को। लेकिन ये युद्ध फिर भी नहीं रुका। कुंभा और राव जोधा के बीच में फिर भी युद्ध होने लगे। तो हंसाबाई ने क्या किया? राव जोधा की पुत्री श्रृंगारी देवी, किसकी जो पुत्री? राव जोधा की पुत्री, और
राणा कुंभा का पुत्र रणमल के बीच में क्या करवा दिया, विवाह करवा दिया, जिससे इन दोनों के बीच में युद्ध का कारण ही समाप्त हो गया। अब इन दोनों का विवाह कब हुआ, इन दोनों का विवाह भी 1453 ईस्वी में हुआ। ठीक है। और इस संधि की मध्यस्थता का जो मुख्य जिसने बागडोर संभाली, जिसने मध्यस्थता कराई, वह थी हंसाबाई। हंसाबाई कौन थी, क्या थी, ये हम मारवाड़ के इतिहास में जानेंगे, और या फिर हमने एक बार पहले बता चुके हैं हम आपको। राणा मोकल की जो 62 नहीं, राणा लाखा की जो शादी हुई थी 62 वर्ष की आयु में, वह हंसाबाई से हुई थी, ये हमने आपको पहले बता चुके हैं। इसके आगे हम जानेंगे क्या होता है। इसके अलावा कुंभा के बीच में एक संधि होती है, कुंभा के शासन काल में होती है, कुंभा के बीच में नहीं होती है, कुंभा के शासन काल में होती है। और कुंभा के शासन काल में जो संधि होती है वह होती है चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि किस किस के बीच होती है, गुजरात के, जो गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी कौन, वही महमूद खिलजी जिसको युद्ध के अंदर हराया था सारंगपुर युद्ध में, और ये मालवा का शासक था। कहाँ का शासक था, मालवा का। मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के बीच में जो संधि होती है वह चंपानेर की संधि होती है। और यह संधि जब होती है वह 1456 में होती है। इस युद्ध संधि का क्या कारण था, संधि का कुछ तो कारण होगा। तो इस संधि का कारण यह था कि राणा कुंभा के बीच के जो विरोधी हैं, ये दोनों उसके विरोधी थे। इन दोनों विरोधियों ने मिलकर ऐसा कहा कि हम दोनों की एक संयुक्त सेना गठन करेंगे, और हम ये दोनों एक साथ अगर कुंभा पर आक्रमण करते हैं तो कुंभा उस आक्रमण को सहन नहीं कर पाएगा और वह इस युद्ध में पराजित हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन दोनों के बीच जब विरुद्ध संयुक्त सेना बनाई गई तो उस समय एक युद्ध हुआ 1457 में, बदनौर का युद्ध, जो वर्तमान में ब्यावर जिले में आता है। कहाँ आता है, ब्यावर जिले में। ठीक है। इस बीच में क्या होता है कि राणा कुंभा एक तरफ होता है, एक तरफ होता है महमूद खिलजी तथा गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह, इन दोनों की संयुक्त सेना। इन दोनों की संयुक्त सेना साथ होने के का बाद भी राणा कुंभा इनसे नहीं हारता है, और राणा कुंभा इस बार फिर से जीत जाता है। इस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाता है। ये उसके लिए एक और विजय का कारण हो जाती है। इससे आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं कुंभा के प्रमुख ग्रंथ। कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथों का रचना की, क्या क्या की, ये हम जानेंगे। कुंभा ने ग्रंथों की रचना की कामराज रतिसार, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर पर टीका। टीका क्या होता है कि एक बड़ा ग्रंथ होता है, उसका छोटा भाग टीका कहता है। संगीत राज ये सबसे बड़ा ग्रंथ है, ये 5 भागों में। कितने भागों में, ये 5 भागों में है। सुड प्रबंध, और इस प्रकार उसने कई ग्रंथों की रचना की, लेकिन मुख्य मुख्य जो ग्रंथ है वह ये 5 है, जिनमें से इम्पोर्टेंट संगीत राज है जिसके 5 भाग हैं। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने भाग है, संगीत राज ग्रंथ के कितने भाग है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आगे हम जानेंगे कुंभा ने एक दुर्ग का निर्माण कराया, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग क्या है, कुंभलगढ़ दुर्ग वह दुर्ग है जहां से अबुल फजल ने कहा था कि उस ऊपर देखने पर सिर पर रखी हुई जो पगड़ी होती है वह नीचे गिर जाती है, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग है। उस दुर्ग के ऊपर एक जो दीवार बनाई गई, ये इसके अंदर दुर्ग है, और इसके चारों तरफ एक दीवार बनाई गई जो 36 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है, 36 किलोमीटर लंबी। तथा ऐसे कहते हैं कि इसके ऊपर एक साथ 3 से 4 घोड़े एक साथ बराबर में दौड़ाए जा सकते हैं, तथा इसे राजस्थान की चीन की दीवार कहते हैं, या भारत की दूसरी चीन की दीवार इसे ही कहते हैं। यह वह दीवार है जो इतनी मजबूत है कि इससे वजह से ही कुंभलगढ़ दुर्ग सुरक्षित है। और इस दुर्ग के अंदर, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही एक जूनी कचेरी है। जूनी कचेरी कटारगढ़ महल में, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ महल के जूनी कचेरी में 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ महल की जूनी कचेरी में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है, वही कुंभलगढ़ दुर्ग है। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हम जानेंगे कि उन्ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है, झाली रानी का मालिया बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, मामदेव कुंड स्थित है। मामादेव कुंड का निर्माण भी कुंभा ने करवाया था। इसी के अलावा जो राणा कुंभा है
तो ऐसे प्रतापी शासक, ऐसे महान शासक की हत्या किस प्रकार हुई, कैसे हुई, ये हम आपको बताते हैं। इस प्रकार हुई क्योंकि राणा कुंभा को ना तो युद्ध से जीता जा सकता है, ना उसको संगीत में, ना उसको किसी तरह से अस्त्र में, ना शस्त्र में, किसी तरह से उसको पराजित नहीं किया जा सकता। लेकिन एक अपने ही पुत्र ने उसको उसकी हत्या कर दी। क्यों कर दी उसकी हत्या? क्योंकि उसके पुत्र राजा बनना चाहता था। और वह क्या करता है, जब कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर राणा कुंभा बैठा होता है तो उसको धक्का देकर वहां से गिरा देता है, जिससे राणा कुंभा की हत्या हो जाती है। ये काम करता है उदा या राणा उदयकरण। राणा उदयकरण क्या करता है कि उसको अपने पिता की हत्या कर देता है और राजगद्दी पर बैठ जाता है। ये एकमात्र ऐसा शासक बनता है जो मेवाड़ का पितृहंता शासक कहलाता है, जिसे मेवाड़ की जनता कभी ही स्वीकार नहीं करना चाहती। वह इस शासक को विरोध करती है। सामंतों द्वारा इस शासक का विरोध किया जाता है। इसको विरोध करके इसके ऊपर इसको राजगद्दी से हटाया जाता है। लेकिन ये इस राजगद्दी को छोड़ना नहीं चाहता है, तो इसी के भाई रायमल ने इसका विरोध किया। रायमल ने इसको क्या किया, इसके साथ में युद्ध किया। और युद्ध कहाँ पर किया? जावर नामक स्थान पर। जावर में इसका युद्ध हुआ, जिसमें इसकी तो हार होती है उदा की तो, और रायमल की विजय होती है। लेकिन फिर भी राजगद्दी को नहीं छोड़ता है। तो एक बार होता क्या है कि उसकी किस्मत खराब होती है, आकाशीय बिजली उसी के ऊपर आकर गिरती है और उसकी हत्या हो जाती है। तो उसने अपने पिता के साथ में धोखा किया और ईश्वर ने उसके साथ में किया। अब वह राजगद्दी से चला जाता है और इसके बाद में जो अगला शासक बनता है वह बनता है अपना राणा रायमल। तो इससे आगे का वीडियो हम अगले नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, इसके बारे में आप हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को शेयर करें। अगर पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वही आपका अपना चैनल पारस योगी एजीटी। जय हिंद।